नमस्कार मित्रों, 28 सितंबर को दो फिल्में एक साथ रिलीज़ हो रही हैं। एक है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की द वैक्सीन वॉर, तो दूसरी है पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फुकरे 3। वैसे तो 28 सितंबर को यही दो नहीं बल्कि और भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन इन दोनों के नाम की चर्चा सबसे अधिक है, इसीलिए मैंने इन दोनों के ही नाम लिए। द वैक्सीन वॉर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। द वैक्सीन वॉर वो फिल्म है जो हमारे महान वैज्ञानिकों के त्याग और समर्पण को, उनकी देशभक्ति को जन जन तक पहुंचाएगी। कोरोना काल की भयानक परिस्थितियों से भारत को बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जो अथक परिश्रम करके सीमित समय के भीतर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का जो निर्माण किया है, बस वैज्ञानिकों की इसी वीरता की कहानी को दर्शाएगी द वैक्सीन वॉर। वहीं दूसरी ओर फुकरे 3 एक कॉमेडी फिल्म है जो आपको हंसाने का कार्य करेगी। इसके पहले दोनों ही पार्ट सफल रहे हैं और अब ये तीसरा भाग हमारे सामने आने जा रहा है। मित्रों, अब जब ये दोनों ही फिल्में द वैक्सीन वॉर और फुकरे 3 एक ही दिन एक साथ रिलीज होने वाली हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप किस फिल्म को देखने चाहेंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं द वैक्सीन वॉर को प्राथमिकता दूंगा और आप सबसे भी यही आग्रह करूंगा कि आप भी वैक्सीन वॉर को ही प्राथमिकता दें। अब ऐसा नहीं है कि फुकरे 3 के मेकर्स से मेरी कोई शत्रुता है या मैं नहीं चाहता कि वो फिल्म आगे बढ़े। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फुकरे 3 आगे बढ़े, लोगों से देखने जाए, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मित्रों, द वैक्सीन वॉर एक ऐसी फिल्म है, वो कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है कि जिस कारण उसे प्राथमिकता देना, उसका समर्थन करना हम सबका कर्तव्य बन जाता है। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों को सहन करते हुए, नाना प्रकार के षड्यंत्रों को झेलते हुए, सीमित संसाधनों के साथ कोरोना वैक्सीन बनाना कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपने साहस से इस दुष्कर कार्य को करके दिखा दिया और इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान हमारी महिला वैज्ञानिकों का था। अब इन सब की इसी शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने जा रही है द वैक्सीन वॉर, और इसीलिए इस फिल्म का समर्थन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। आप एक बार विचार कीजिए, जब आज की युवा पीढ़ी ये फिल्म देखेगी तो वैज्ञानिकों की सफलता की वास्तविक कहानी देखकर उन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनके मन में वैज्ञानिकों के लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनके अंदर ये भी इच्छा जागेगी कि वो भी इसी क्षेत्र में जाके देश की सेवा करें। मित्रों, एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर हम भारतीयों का मन गर्व से भर जाए, जिसे देखकर हम सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो ऐसी फिल्म का समर्थन करना, उसे प्राथमिकता देना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है और मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपना कर्तव्य निभा पा रहा हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि आप सब भी द वैक्सीन वॉर को ही प्राथमिकता देंगे। 28 सितंबर को आप जो पहली फिल्म देखेंगे वो द वैक्सीन वॉर ही होगी। मित्रों, इस पूरे विषय पर ये तो मेरे विचार थे, आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं या फिर आप कुछ भिन्न विचार रखते हैं? जो भी आपके मन में है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।